19 केस 19 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने कॉलेज में गोली चलाई, जो व्यक्ति खुद कह रहा है मैंने गोली चलाई, जो व्यक्ति आपराधिक हो, और बहुत सारे चैनलों में उन पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो जब ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं तो अश्लील बातें करते हैं। कई सारी बेटियों ने आरोप लगाए। मोदी जी ने क्या मंत्र दिया कल आपको, कुछ खास ऐसा क्या करना है आगे? नहीं, मोदी जी तो सबको कह रहे थे जीत के आना, सबको कह रहे थे जीत के आना। अवध ओझा की अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कमजोरी है जो आपने पकड़ ली है और आप उस पर खेल जा रहे हैं? यूट्यूबर के मिलियन फॉलोवर होते हैं जी, जरूरी नहीं वो मिलियन वोट में तब्दील हो जाता है। जमीन में जनता के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है। जनता जो गंदा पानी पी रही है उस पानी को आपको भी पीना पड़ता है। आप आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो जनता चाहती है कि मेरे जैसा व्यक्ति हो। तो चुनाव के आखिरी दिन बचे हैं, आखिरी दिनों में क्या रणनीति है आपकी? दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच पिछले 24 घंटे से एक नाम की बेहद चर्चा है, वो है रविंद्र सिंह नेगी। दिल्ली विधानसभा में ये सीट है, ये सबसे हॉट सीटों में से एक है और इस बार जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है। लेकिन बीजेपी की प्लानिंग क्या है उस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ हैं खुद रविंद्र सिंह नेगी हैं। तो आपकी जो तैयारियां चल रही हैं, बहुत पॉपुलर नाम है आपके सामने अवध ओझा। पिछली बार आपने बहुत अच्छी फाइट दी लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। इस बार इंपोर्ट किया है आम आदमी पार्टी ने एक नए नेता को, क्या रणनीति है? 2020 में इससे भी बड़ा नेता था और दिल्ली का मालिक था, डिप्टी सीएम था, शिक्षा मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, 18 पोर्टफोलियो थे उनके पास जी। और दिल्ली में उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था। केजरीवाल के बाद अगर सबसे बड़ा चेहरा था सिसोदिया था जी। और शिक्षा का जनक भी कहते थे, पर वो व्यक्ति हारते हारते बचा। पिछली बार बड़ी मुश्किल से 62 सीट उनकी सुनामी थी, 4 बजे तक केजरीवाल जश्न नहीं बना पाया, उसके बाद भी वो व्यक्ति हारते बचा। तो आप समझ सकते हैं जब इतना बड़ा आदमी हारते हारते बचा और अब बलि के बकरा बनाकर जिनको भेजा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, वो आप सोच सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने ये सीट यहाँ से वो चले गए हैं, लगातार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। आपको क्या लगा कि आपके वजह से वो गए हैं या उन्हें लगा कि ये सीट अब मुश्किल हो गई है? हो सकता है मेरी वजह से गए, संगठन की ताकत, हमारी संगठन की ताकत की वजह से गए, क्योंकि संगठन ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था और हारते हारते बचे थे, 12 राउंड तक पीछे थे। मुझे लग रहा है उसी बात की गूंज थी जो उनको सीट छोड़ के भागना पड़ा। सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हैं अवध ओझा, उनकी पॉपुलैरिटी और आपकी पॉपुलैरिटी में देखें तो सोशल मीडिया में तो वो बहुत आगे हैं, लेकिन कल से आप भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। अब क्या देख रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि आप पॉपुलैरिटी के मामले में बराबरी कर चुके हैं उनकी? तो यूट्यूबर के मिलियन फॉलोवर होते हैं जी, जरूरी नहीं वो मिलियन वोट में तब्दील हो जाते हैं। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा एक यूट्यूबर था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा जी, वोट उसको 200 वोट मिले, 250 वोट। तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूबर में पॉपुलर हो तो आप जमीन में जनता मुद्दों को लेकर आप जमीन पे जा रहे हैं। जमीन में जनता के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है। जनता जो गंदा पानी पी रही है उस पानी को आपको भी पीना पड़ता है। आप आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो जनता चाहती है कि मेरे जैसा व्यक्ति हो। तो मैं यही पैदा हुआ, यही मेरा घर है, यही रहा हूँ, जनता के बीच में संघर्ष किया है। तो जनता मुझे अपना भाई बेटा जैसा मान रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम अच्छी टक्कर देंगे। पर्पलगंज सीट पर क्या मुद्दे रहेंगे आपके जनता के बीच में? यहाँ मूलभूत चीज़ें, पानी नहीं है पीने का, सीवर साफ नहीं है और बहुत बदतर हालत में यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ की जो मलिन बस्ती है ऊपर अच्छा खासा क्रेज है उनके, जो कैसे का काउंटर अटैक करेंगे आप? नहीं, कोई मलिन बस्ती में तो बेचारी परेशान है वो लोग, तो उनके यहाँ तो पीने का पानी नहीं है, सब 100 रुपये की बोतल खरीदते रहो डेली पानी की। जो केजरीवाल जो पानी नहीं दे पाया लोगों को, साफ पानी दे नहीं पाया, 100 रुपये की बोतल खरीद के 3000 रुपये की एक झुकी वाला पानी खरीद रहा है। टैंकर माफिया हावी है, पानी पहुँचता नहीं है। तो ऐसी हालत में लगता नहीं है मुझे कि इस बार झुकी वाले भी वोट देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के एक मन में सवाल ये है कि केजरीवाल की सरकार तो आ रही है तो क्यों नहीं हम अपना वोट बर्बाद क्यों करें, ऐसे सवाल भी है लोगों के। धवल जी की सरकार बन रही बीजेपी की, सारी योजनाएं कल मोदी जी ने सारी योजनाएं बताई हैं दिल्ली वालों के लिए। मुझे लग रहा है वो योजना दिल्ली में लागू होंगी तो दिल्ली के लोगों को भला होगा। मोदी जी ने क्या मंत्र दिया कल आपको, कुछ खास ऐसा क्या करना है आगे? नहीं, मोदी जी तो सबको कह रहे थे जीत के आना, सबको कह रहे थे जीत के आना। तो चुनाव के आखिरी दिन बचे हैं, आखिरी दिनों में क्या रणनीति है आपकी? पर रणनीति ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों से कनेक्ट हो जाए, लोगों से मिले, जनसभा के माध्यम से लोगों को जोड़े, यही हमारी वो है। अब आरएसएस से भी बहुत नज़दीकी आपकी रही है, कितना फ़ायदा मिल रहा है इस चुनाव में आपको? बिल्कुल, मैं संघ पृष्ठभूमि से आता हूँ तो मुझे लगता है कि संघ तो पूरा लगा ही, संघ तो है ही बात, मतलब हमारा संगठन ही है एक तरह से, हम संघ से निकले ही लोग हैं, तो वो तो पूरा अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अवध ओझा की अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कमजोरी है जो आपने पकड़ ली है और आप उस पर खेल जा रहे हैं? 19 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने कॉलेज में गोली चलाई,
जो व्यक्ति खुद कह रहा है मैंने गोली चलाई, जो व्यक्ति आपराधिक हो, और बहुत सारे चैनलों में उन पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो जब ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं तो अश्लील बातें करते हैं। कई सारी बेटियों ने आरोप लगाए। तो मुझे लगता है चरित्रहीन और अपराधी व्यक्ति और भारी व्यक्ति, तीन तबके लगे हुए, ऐसे व्यक्ति को पट पड़ अपनाने वाली नहीं है। कितना आपको क्या लगता है कि आप अगर जीतते हैं तो कितने वोटों से आप जीत सकते हैं? ये तो जीत जो होगी संगठन की जीत होगी, भाजपा की संगठन की जीत होगी, और मुझे लगता है एक अच्छी जीत हम दर्ज करेंगे इस बार। कौन से 5 काम होंगे जो आप जीत के बाद इस सीट पर करने वाले हैं? सबसे पहली बात, साफ पानी दे जी। सीवर दे, पार्क ठीक हो। केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा से पानी में जहर मिला दिया जा रहा है। वो तो हरियाणा के लोगों को सोचो ना, आप क्या उसकी मतलब लोगों को कैसे मतलब आरोप लगाते हैं, मतलब हरियाणा के लोगों को आरोप लगा रहे हो आपके कि जहर मार मिला रहे हैं पानी में। क्या सोच है आपकी, किस कुंठित मानसिकता से आप काम करते हैं? तो वो तो सब दिख रहा है जनता को। इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहतर नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि 2 से 4 सीटें वो जीत सकते हैं। अगर कांग्रेस 2 से 4 सीटें जीतती है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा? बिल्कुल, जो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर कांग्रेस का ही है। तो रविंद्र नेगी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो चुका है। दिल्ली की हॉट सीटों में से ये सीट एक है। अब ये देखना होगा कि वो किस तरीके से आगे चुनाव लड़ते हैं और इस सीट पर क्या होता है। लगातार इंडिया.com के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।